बहन आए और आज की द्वितीय सत्र शुरू कराने का कष्ट करें और आप संचालन करें। जी धन्यवाद आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी। अब हम योग कक्षा के बाद में दूसरे सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि योग कक्षा के बाद में हमारा कुछ विषयों को लेकर के मुख्य उद्बोधन मुख्य वक्ता जी के द्वारा होता है। आज के हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में इंदौर से श्री प्रेमलता चौरे दीदी, आप आज के इस मंच पर मुख्य वक्ता के रूप में योगाहार परिवार की तरफ से आमंत्रित हैं। आप मूलतः इंदौर छुरी यहाँ से हैं और आपकी शिक्षा एमबीए है, परंतु आपने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया है। आप हम सब जानते हैं कि बाबा सत्यनारायण मौर्य जी की आप शिष्या हैं, जो पूरे विश्व में बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का भारत माँ की आरती इस नाम से पूरे विश्व पटल पर प्रसिद्ध है। अभी कुछ समय ही पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के साथ में भी आप हरिद्वार में थे और ऐसे बहुत बार आप हरिद्वार जा चुके हैं। ऐसे महान संत के आप शिष्य हैं प्रेमलता चौरे दीदी। हम बहुत दिनों से आपको इस मंच के माध्यम से हम सबको आपका उद्बोधन मिले ऐसी हम निवेदन कर रहे थे, लेकिन दीदी ने कुछ व्यस्तता के कारण कल हमसे बात हुई और आज का समय दिया है। दीदी का एक सरल सहज स्वभाव है, बहुत मिलनसार है और आज की नई युवतियों के लिए आप एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, प्रेरणादायी हैं। आपके जीवन के बारे में हम जितना कहेंगे कम है, तो समय को अधिक न लेते हुए मैं आज के योगाहार परिवार मंच पर हमारी आज की मुख्य वक्ता प्रेमलता चौरे दीदी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आकर के अपने मुख्य विषय को शुरू करेंगे। आज का मुख्य विषय वेद को लेकर के हैं। प्रेमलता चौरे दीदी सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। आप म्यूट हैं आप। प्रेमा दीदी सादर आमंत्रित है आप। आपका समय हो चुका है प्रेमा दीदी। अच्छा जी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है प्रेमा दीदी। जी 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 आप सभी को प्रणाम और जय श्री राम। और आप सभी से मिलकर अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। और इस कार्यक्रम में योगाहार में मैं पहले भी 1-2 बार आ चुकी हूँ। मैंने देखा है और मैंने योगा भी किया है साथ में। तो मुझे प्रणीता दीदी के माध्यम से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और दीदी आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इस मंच पर एक वक्ता के रूप में लेकर आई हैं। क्योंकि कभी ऐसा संभव हो नहीं पाया कि हम ऐसी अपनी कुछ बातें करें, लेकिन आज ऐसा अवसर है और हमारी जो वर्तमान की परिस्थिति भी है, तो हमें इन सब विषयों पे चर्चा करना भी आवश्यक है, क्योंकि हम अपने शारीरिक को, मस्तिष्क को मजबूत करें, लेकिन साथ में अपनी वैचारिकता को भी मजबूत करें, क्योंकि वो अति आवश्यक है। और शारीरिक के लिए हमें बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है। योगा हमारे श्वासन के लिए और शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ों का समावेशन हमें वेद से ही मिल सकता है। इसलिए आज मैंने वेद का विशेष सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि हम वेद को आज की वर्तमान परिस्थिति से कैसे समाधान के रूप में जोड़ सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें विषय कुछ अन्य भी आएँगे, तो और कहीं पे कुछ त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। और कहीं कुछ हो तो मुझे बताइएगा, सुधार भी कीजिएगा मेरे अध्ययन में अगर कहीं कुछ कमी हो। और मैं बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का एक छोटा-सा परिचय देना चाहूँगी मेरे साथ में। तो मैं प्रेमलता और मैं बाबा सत्यनारायण मौर्य जी जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, एक भारत माता की आरती के नाम से प्रोग्राम करते हैं, जो पूरे देश में और विदेश में भी होते हैं। और हिंदुत्व के लिए प्रचार-प्रसार के लिए वो विदेशों में जाते हैं, प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, अलग-अलग जैसे वेस्ट इंडीज़ है, अमेरिका है। तो ऐसे बाहर विदेशों में जाके उनके प्रोग्राम भी होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। पहले कवि के रूप में भी उनकी एक छवि रही है और उनकी जो जीवन की शुरुआत है वो अयोध्या के राम मंदिर से हुई है।
वहाँ उनका कर्म भूमि जो कह सकते हो कि कर्म भूमि जो रही है शुरुआत की, तो वो काशी और अयोध्या रही है। तो वहाँ जब 92 में 1992 में जब युद्ध हो रहा था, मतलब कि जब सभी लोग कार सेवक सेवा करने के लिए गए थे, तब बाबा जी उस मंच पर उपस्थित थे और वहाँ पूरे अयोध्या में जो चित्रकारी हुई थी, वो बाबा सत्यनारायण मौर्य जी के द्वारा की गई थी। वहाँ अनेकों स्लोगन, नारे दिए गए थे। उसमें से एक जो सभी जानते हैं, रामलला हम आएँगे, मंदिर यहीं बनाएँगे। तो ऐसी एक विभूति है जिनके साथ मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और उनके साथ में रहकर कुछ और अन्य भी विषयों में काम करती हूँ। जैसे उनकी कुछ किताबें हैं, जैसे पहले बार जब वो विदेश गए थे, तो इसलिए मेरा भारत महान अ, हो सकता है आपको उल्टा थोड़ा नज़र आ रहा हो, फ्रंट कैमरा चालू है। इसलिए मेरा भारत महान एक किताब थी जिनमें उन्होंने उन्हें विज्ञान के विषय पर लिया, भारतीय विषय को लेकर जब पहली बार अमेरिका गए वेस्ट इंडीज़ गए, तो उनसे कहा गया कि आपका भारत कैसे महान? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ अंधे, लंगड़े, कौड़ी और हमारे यहाँ शिक्षा का विस्तार नहीं था। तो हमारे यहाँ उस समय कहा जाता था कि हम बहुत पिछड़े हैं, आदिवासी लोग हैं। तो उस समय फिर बाबा जी ने कहा कि नहीं हमारा भारत महान है, तो वो कैसे महान है? तो फिर उन्होंने जी टीवी में जब वो जॉब करते थे, नौकरी करते थे, उस समय उन्होंने फिर रिसर्च की, किताबें उठाई, वेदों को पढ़ना शुरू किया, ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और फिर उन्होंने इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने एक किताब बनाई, एक नई प्रदर्शनी बनाई और फिर दूसरी बार फिर वो विदेश गए और फिर उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारत कैसे महान है। भारत क्यों मतलब कि पूरे विश्व में गुरु के रूप में पूजा जाता था और क्यों समृद्ध कैसे हुआ था। तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी, जो कल्चर था, जो हमारी वेदों का ज्ञान था, वही हमारी पूँजी थी। हमारे ऋषियों की जो खोज हुई थी शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य सभी क्षेत्रों में, यही हमारी पूँजी थी। उसके बाद उन्होंने अनेक विषयों पर किताबें लिखी, ये हिंदू धर्म ग्रंथ के नाम पर है और हमारे वैदिक प्रतीक जो होते हैं, प्रतीक चिन्ह है कि हमें हिंदुत्व कैसे डिफाइन करते हैं अपने आप को। तो बहुत सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो हमारी पहचान है, जैसे राष्ट्रदेव श्री राम है। तो इस तरह की अनेकों किताबों पर उन्होंने काम किया। फिर ये वेद की किताब है। तो इस तरह से अनेकों विषय पे उन्होंने काम किया और साथ में मेरी छोटी-सी भूमिका रहती है। लगभग 25 सालों से प्रदर्शनी लगाते हैं विदेश में। तो मेरी छोटी-सी भूमिका रहती है कि थोड़ी बहुत हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। बाकी डिज़ाइनिंग और ग्राफ़िक्स जो भी होते हैं, ये सब बाबा जी के द्वारा ही ऐसे बनाए जाते हैं। तो ये इस तरह से होती है। तो बस हम एक छोटे से बस सहायक मात्र हैं उनके। तो आज हम बात कर रहे हैं कि वेदों का, वेदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। वेद की हमें आवश्यकता क्यों है आज के समय में? और मैं एक छोटा-सा सवाल पूछूँ क्योंकि हर किसी के मन में होता है। मैं जब बचपन से गायत्री परिवार से मैं जुड़ी रही हूँ और गायत्री मंदिर में मेरा शिक्षण हुआ। तो उस समय थोड़ी-सी चीज़ें, थोड़ी भावनाएँ जो थी, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से कुछ अलग रहा। मतलब आचार-विचार, व्यवहार, सोच। तो जब हम बड़े होकर एक प्रोफ़ेशनल डिग्री में आए, एमबीए हमने किया। एमबीए करते-करते, आते-आते थोड़ी सोच बदल गई, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आ गए। फिर मतलब सोच पूरी बदल गई, नहीं हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी भारतीयता, भारत में तो कुछ है ही नहीं। जो आजकल के बच्चे बोलते हैं कि भारत में क्या रखा है, जो भी कुछ है तो सब विदेश में है, अमेरिका में है, जो एक बार विदेश रिटर्न होता है, वही सबसे अच्छा होता है, वही मान्य है और उसको अच्छा पैकेज मिलता है। तो एक पैकेज की जो होड़ थी, तो वो हमेशा एक एजुकेशन के बाद जो इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन है या जो आज करंट सिनेरियो है, इसकी बात करें तो ये एक जो पैकेज की होड़ है वो हमेशा है और अगर इसी पद्धति से शिक्षा पद्धति चलती रही तो आगे भी रहेगी। हम कितना ही विकास कर ले, कितना ही हम आगे निकल जाए, चाँद पर रहने लग जाएँ, मंगल ग्रह पर रहने लग जाएँ, लेकिन ये जो होड़ है, होड़ कभी खत्म नहीं होगी। हम पूरी पर्यावरण, पूरी सृष्टि को भी इसी होड़ में नष्ट करते जा रहे हैं और हमें कहीं कोई बता नहीं रहा, कोई कोई समझा नहीं रहा कि इस उन्नति के पीछे कितनी बड़ी हमारी दुर्दशा है मानव जाति की। पूरे जीव-जंतुओं को तो हम नष्ट कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को भी नष्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हम समझ नहीं रहे हैं। शिक्षा में चूँकि हमारे जो शिक्षा रही है, जैसे मैकाले शिक्षा पद्धति आई, तो उन्होंने ईसाइयों ने अपनी एक शिक्षा नीति हमारी शिक्षा नीति में रिप्लेस कर दी। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि ये दिखेंगे तो मनुष्य भारत के, लेकिन इनका जो ब्लड होगा, इनकी जो सोचने-समझने की शक्ति होगी, वो पूरी विदेशी हो जाएगी। तो उन्होंने ये 100 सालों में कर दिखाया। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम हज़ारों वर्षों का जो हमारा वैदिक ज्ञान था,
हमारी जो उपनिषद, जो शिक्षाएँ थी, जो वो हमारी जो गुरुकुल पद्धतियाँ थी, वो सारी धीरे-धीरे करके एक षड्यंत्र के तहत खत्म कर दी गई। ऐसे हमारे यहाँ तो मैं ऐसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ कि एक आम बच्चों के मन में भी होता है, मेरे मन में भी जिज्ञासा ये थी कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ़ पुरुषों को ही क्यों है, ब्राह्मणों को ही क्यों है? और लोग वेद क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तो वेद पढ़ने का अधिकार तो सभी को है और जिस चीज़ के लिए हमेशा मना कर दिया जाता है ना, वो चीज़ करने का मन हमेशा करता है कि नहीं ये काम तो अवश्य होना चाहिए। तो ऐसा मुझे भी लगता था कि वेद क्यों नहीं पढ़ सकते हैं और मुझे भी बहुत कठिन लगता था कि इतने सारे वेद हैं और कैसे पढ़ेंगे इसको तो पढ़ने की हमें आदत नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम संस्कृत स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो हम वेद को कैसे जानेंगे और समझेंगे? लेकिन इसके कारण यही है कि हमें कभी स्कूलों में ही नहीं बताया गया और ना ही हमारे घर परिवारों में ये चीज़ें आज शामिल है कि हमारे बच्चों को वेद पढ़ाया जाए या उपनिषद से बताया जाए कि उपनिषद, वेद, वेदांग क्या है। हमें ग्रंथों के बारे में नहीं पता। हमें बच्चों के अब जो नए बच्चे हैं उन्हें तो रामायण के बारे में भी नहीं पता, महाभारत के बारे में, गीता के बारे में जो उपदेश हैं, उनके बारे में जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं, अब जो नए बच्चे हैं उन्हें तो वो भी नहीं पता। हम कह सकते हैं कि हम थोड़ी चीज़ें तो जानते ही हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो तो बिल्कुल भी नहीं जानती। उन्हें तो संस्कार के नाम पे भी हम क्या दे रहे हैं? मोबाइल, यूट्यूब और प्रोग्राम, मूवीज़ उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो विडंबनाएँ तो समाज की बहुत सारी हैं। और आज विषय भी ऐसा ही है। तो मैं ऐसे छोटे-छोटे प्रश्न होते हैं, क्या हमें हमारा भारत क्यों महान है? और हमें वेदों से क्या ज्ञान मिलता है? तो क्या वेदों में शल्य चिकित्सा, सूक्ष्म जीवाणु, विषाणुओं का ज्ञान है? क्या वेदों की जो समय वर्षा, वेद वर्षा का ज्ञान है? क्या वेदों में वायुयान का ज्ञान है? क्या वेदों में हमें महिलाएँ योद्धा होती थी या महिलाएँ गृहिणियाँ होती थी? इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। वैदिक परिवार कैसे होता था? कुटुंब प्रबोधन कैसे होता था? या जो महिलाएँ वरण की जाती थी, पुरुष वरण किए जाते थे, तो वो सब कैसे होते थे? मतलब मृत्यु, जीवन, प्रजनन और पारिवारिक ये मतलब ये सारा का सारा ज्ञान तो हमारे वेद में है, तो फिर भी हमें वेद क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तो षड्यंत्र के तहत हमें वेदों से बिल्कुल दूर रखा गया, ताकि हम अपने आप को सक्षम और मतलब सक्षम ना बना सकें। जैसे हमारी गुरुकुल पद्धति, शिक्षा पद्धति थी, तो हमें गुरुकुल में वेदाध्ययन होता था। हमारे धर्म ग्रंथों के साथ-साथ हमें युद्ध कला भी सिखाई जाती थी, युद्ध सिखाया जाता था, दंड चलाना, ये अस्त्र, शस्त्र ये सभी हमें सिखाए जाते थे। कि कहा जाता है ना, शस्त्र भी चलाना आवश्यक है और शास्त्र की रक्षा अगर करनी है तो शस्त्र आपको रक्षा करने के लिए आना चाहिए। तो शास्त्र की रक्षा भी तभी हो सकती है जब आपके पास शस्त्र हो। आज हमारे पास न तो शास्त्र बचे हैं और ना ही शस्त्र बचे हैं। शस्त्रों को तो हमने पूरी तरह से ही त्याग दिया है। आज हम शस्त्र के नाम पे तलवार, भाला तो छोड़ दीजिए, हम एक छड़ी भी नहीं उठा पाते हैं। और छड़ी भी दूर की बात है, छोड़ दीजिए, दंड चलाना छोड़ दीजिए। हम किसी को अगर कोई सामने आ जाए, आतताई आ जाए, तो हम उसे एक झापड़ भी नहीं मार सकते। आज हमारे बच्चों की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब कुछ कह सकते हैं कि महिलाएँ अब जागरूक हो रही है, पढ़ाई हो रही हैं, हम विमान की तरफ जा रहे हैं, नेवी में महिलाएँ जा रही हैं, तो ये अब का कलयुग का हमारा थोड़ा-सा प्रयास है, नई शिक्षा पद्धति आ रही है। लेकिन नई शिक्षा पद्धति ने हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति को तो रिप्लेस कर दिया। मतलब जो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए था, वास्तविक ज्ञान, तो वो हमारे पास कहाँ है? जैसे ये तो प्रमाण मिलता है ना कि वेदों में अगर बैटरी बनती थी, जैसे विद्युत आज हम जो विद्युत देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, सोलर ऊर्जा देख रहे हैं, तो ये सब तो हमें वेदों से ही प्राप्त हुआ, वेदों से ही मिला हुआ है। लेकिन आज हम इसे भारत को श्रेय दे रहे हैं क्या? हमारे ऋषि-मुनियों को श्रेय दे रहे हैं? हमारे ऋषि-मुनियों को हम कभी नतमस्तक होकर प्रणाम नहीं कर रहे, उन्हें किसी बात के लिए हम आभार नहीं दे रहे हैं। हमें हमारे पूर्वजों के लिए या हमारे परिवारजनों के लिए जो समर्पण होना चाहिए था, आज वो समाज में नहीं बचा। तो ऐसी बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ हैं, जिनके लिए हम अ, ज़िम्मेदार भी हमारे पूर्वज ही हैं और जो कालांतर में धीरे-धीरे बदलाव आए हैं। तो वो सारी परिस्थितियाँ हैं और जैसे हम कहें कि वेद में हम समानता कैसे थी, स्त्री-पुरुष समान कैसे थे? तो हमें समानता की लड़ाई तो आज लड़नी पड़ रही है ना। समानता तो वेद में था ही नहीं। स्त्री और पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं और पूरक वहाँ भी माने जाते थे। शुरू से यही था। तो जितना अधिकार एक पुरुष को था, उतना ही अधिकार एक स्त्री को था।
वो शिक्षा का अधिकार था, उसे एक युद्ध कौशल का अधिकार था, उसे गृह कार्यों में दक्ष होने का अधिकार था। वो बाहर जाके समाज में अपने कार्य कर सकती थी और घूंघट प्रथा नहीं थी। मतलब ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जब कोई कि पत्नियों पे या महिलाओं पे बाउंडेशन बंदिशें हुआ करती थी। तो महिलाएँ जो काम कर सकती थी, वो काम पुरुष नहीं कर सकते थे। पुरुष जो काम कर सकते थे, वो महिलाएँ कुशलता से नहीं कर सकती थी। तो ऐसे एक तरह से आप कह सकते हो कि कार्य का डिवाइडेशन भी था। लेकिन अपने-अपने कार्य में सभी दक्ष होते थे और शास्त्रार्थ जो हमारे यहाँ होता है, शास्त्रार्थ महिलाएँ करती थी क्योंकि वे वेद की ज्ञाता होती थी। तो हमारे यहाँ जो गुरुकुल होते थे, जितने बालक पढ़ने जाते थे गुरुकुल में, उतनी ही बालिकाएँ भी जाती थी। तो हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की जो परंपरा रही है, तो वो अपने चाहे गुरु हों, ऋषि हों, राजा हों और किसी पुरुष से भी शास्त्रार्थ होता था, तो वो होता था, तो उसमें कोई ये नहीं था कि आप स्त्री हो तो आपको नहीं आना है, आप शास्त्रार्थ में भाग नहीं ले सकते हो, आप युद्ध कौशल में भाग नहीं ले सकते हो या आप किसी ऐसी सामाजिक व्यवस्था में मतलब खुले तौर पे नहीं आ सकते हो। स्त्रियों को अपने जीवन साथी चुनने का भी अधिकार था, अपनी स्वेच्छा से अपने वर्ण करने का अधिकार था। पति-पत्नी दोनों स्वेच्छा से एक-दूसरे को स्वीकृति के साथ स्वीकार करते थे। ये आज हम कहते हैं कि इस जाति में विवाह मत करो, उस जाति में विवाह मत करो, ये वर्ण संकर हो गया। पहली बात तो हमें यही नहीं पता है कि वर्ण होता क्या है और हम वर्ण संकर की लड़ाई लड़े जा रहे हैं, है ना? हम जातिवाद की लड़ाई लड़े जा रहे हैं। ये कलयुग का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज की परिस्थितियाँ और जो विषम परिस्थितियाँ खड़ी हो रही, ये भी इसी का ही एक बहुत बड़ा गंभीर रूप है। तो हम एक छोटी-सी बात करते हैं अ, वर्ण की, तो वर्ण के बाद हम आएँगे एक छोटी-सी बात करेंगे जातिवाद पर भी। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी? उस समय वर्ण व्यवस्था निर्धारित थी कार्य के आधार पर, कि आपका कार्य क्या है? और वर्ण वो था वर्ण मतलब करना मतलब जिसे हम चुन सकते हैं। जैसे हम लड़की का चुनाव करते हैं, लड़की को अपना जीवन साथी बनाने के लिए, लड़के का वर्ण करते हैं, लड़की लड़के का वर्ण करती है। तो इसी तरह से हम अपने कार्य के आधार पर भी अपना वर्ण करते थे। तो कार्य का वर्ण किया जाता था, न कि जाति का वर्ण किया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था वो थी। तो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ धीरे-धीरे समाप्त कर दी गई और उसके बाद में फिर जैसे-जैसे कालांतर में पहले वैदिक काल था, फिर पौराणिक काल आया, फिर मध्यकाल आया। मध्यकाल में सबसे ज़्यादा दुर्दशा हुई हमारे धर्म ग्रंथों की, हिंदुओं की मतलब जो भी सनातन से जुड़ी जो भी चीज़ें थी, हमारे धर्म ग्रंथ नष्ट किए गए। तो ये सारी चीज़ें जब हुई, तो ये हमारे मध्यकाल में हुई और मध्यकाल से कलयुग अब का जो समय आया, आते हम पूरी तरह से विघटित हो गए हैं। और कह सकते हैं कि हम मतलब कि जो पूरे विश्व में फैले थे, जितने देश आज मुस्लिम और ईसाई के हैं, उतने सारे देशों में आज हम फैले हुए थे और आज हमारे उस समय जो हमारे ऋषि ने प्रचार-प्रसार किया था और अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया था और विश्व गुरु कहा जाता था हमें अपने आप को। तो ये चीज़ें आज सिमट कर हम एक छोटे से भारत में आकर रह गए। आज नेपाल देख लीजिए, नेपाल भी दुर्दशा में है, मतलब पश्चिम बंगाल, बंगाल ये सभी और जो भारत के जो राज्य हैं, पाकिस्तान हाथ से गया, अफ़गानिस्तान हाथ से गया, है ना? हमारा जो कौशल प्रदेश होता था अ, ये सभी अपने हाथों से चले गए, गांधार गया। तो इन सब चीज़ों के लिए आज हम दुःख नहीं मना रहे हैं और ना ही उस चीज़ों का हमें फिर भी पछतावा है। हम अपने इतिहास से भी कुछ शिक्षा नहीं ले रहे हैं। आज भी जो युवा पीढ़ी है, वो इतनी कमज़ोर कर दी गई है कि उसका मस्तिष्क इन चीज़ों को सोचने के लिए सक्षम है ही नहीं। तो हम बात कर रहे थे वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण का जो वर्ण करके अपने आप को जैसे कोई मोची है ना? कोई वो कार्य करता है, कोई कुशल अगर गृह कार्य, निर्माण कार्य का काम करता है, तो वो एक विश्वकर्मा का काम किया जाता था। मतलब कि नया कुछ निर्माण कार्य करने वाला व्यक्ति है। उस समय भी ज्योतिष और भवन निर्माण के लिए हमारे यहाँ वास्तु का वर्णन मिलता है वेदों में और जिसे हमें पता नहीं और हम सोचते हैं कि ये नई चीज़ें मन-घड़त बताई गई हैं, पर ऐसा नहीं है। इनका वर्णन मिलता है और लेकिन पहले जो वास्तु होता था, वो सिर्फ़ यज्ञ हवन के लिए और अपने उस समय के लिए मुहूर्त निकाले जाते थे, यज्ञ हवन आदि के समय के लिए और विशेषा मुहूर्त होते थे। लेकिन आज जो है तो ज्योतिष को भी बहुत रोज़गार के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया और लोग अपने
हर कार्य के लिए जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, कुछ कार्य हो रहा है, मेरा कुछ बिज़नेस शुरू करना है, तो हर चीज़ के लिए आज हम ज्योतिष के ऊपर आधारित हो गए हैं और वास्तु घर में बनाना, ये नो रोटी कहाँ लगानी है, टॉयलेट कहाँ बनाना, किचन कहाँ बनाना, तो वो सब चीज़ों के लिए आज हम वास्तु पर आधारित हो गए हैं। लगता है हमें कि जैसे उसके बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा उस समय का जो वैदिक काल का वास्तु था, तो वास्तु में भवन निर्माण के लिए हवा, पानी और जो हमारी 4 दिशाएँ और 4 के साथ जो दिशाएँ होती हैं, 8 दिशाएँ मानी जाती हैं। तो उन दिशाओं का, वृक्षों का, तो ये सारी चीज़ें कि दिशा कहाँ होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो जिससे कि हमारा जीवन सुखपूर्वक रहे। तो जल, वायु, आकाश, हवा, अग्नि, वृक्ष, है ना? इन सब चीज़ों को देखकर एक भवन निर्माण के लिए उपयुक्त चीज़ें निर्मित की जाती थी। लेकिन आज की तरह अंधाधुंध वृक्षों की कटाई करके हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसे निर्माण नहीं किया। वे हमेशा जहाँ भी रहते थे अपने आस-पास पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को करते थे। और आज हम देखें तो आज हम प्रोग्रेस के नाम पर, विकास के नाम पर हम इतना विकास तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम ना तो जल को संरक्षित कर पा रहे हैं, ना वायु को संरक्षित कर पा रहे हैं, ना ही आज हम अपने आकाश में जो ओज़ोन छतरी है जिससे हमें कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियों से सुरक्षा रखने का एक कवच परमात्मा ने बना के दिया था। उस कवच को हम सुरक्षित कर पा रहे हैं क्योंकि हम दिन-रात एसी में रहने की हमें आदत हो गई है। तो एसी और फ्रिज के बिना हमारा जीवन नहीं चल पा रहा, तो हम ओज़ोन परत को भी धीरे-धीरे करके नष्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट सनलाइट हमारे पास आने लगी है। इसी तरह से हमने अपनी मिट्टी को हमारी जो मृदा है, उसको भी हमने अ, ख लगभग-लगभग खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, जो उसके वास्तविक गुण थे। क्योंकि आज हम खेतों में पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें केमिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। सारी चीज़ें हम घर में जो किचन में खाना बनाते हैं, तो हमारे यहाँ आजकल सब्जी-भाजी धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, घर में सभी चीज़ें केमिकल से यूज़ हो रही हैं। तो हर चीज़ तो हम केमिकल वाली यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हम पर्यावरण को बचाएँगे, तो हम कैसे पर्यावरण को बचाएँगे? तो पहली चीज़ें तो ये है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए हम अपने घर में जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, सफाई के लिए फिनाइल यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचाएँ। साबुनों में जो केमिकल होता है, उन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएँ। और बहुत हद तक ये संभव नहीं भी है क्योंकि जो दिनचर्या है, बहुत ऐसी टफ़ेस्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम एक प्रयास कर सकते हैं। ऐसा वैसे बहुत कुछ बाबा रामदेव जी हमारे जो हैं, परम पूज्य जी, वे कर रहे हैं और उनका प्रयास अथक रहा है और आगे भी चलता रहेगा क्योंकि देश-विदेशों में उन्होंने जो एक वेद और वेद के माध्यम से जो हमारे आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाया है, वो बहुत ही सराहनीय है क्योंकि आज देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो गौ आधारित कृषि और गौ आधारित प्रोडक्टों का निर्माण करने लगे हैं, चाहे घर में साबुन हो या हमारे फिनाइल वगैरह हो, तो इन सब चीज़ों का आने लगा है, लेकिन फिर भी हम कहें तो केमिकल वाली चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं हमें इसके लिए प्रयासरत तो होना ही चाहिए क्योंकि हमारा वेद भी हमें यही सिखाता है कि आपको परमात्मा ने जन्म दिया है। आपका जो मतलब हमारा जो जीवन बना है या ये जो सृष्टि बनी है, तो ये सृष्टि हमारे सत, तम, रज 3 तत्व मुख्य माने जाते हैं और इन 3 तत्वों के साथ में 3 गुणा 9 मतलब 9 और तत्व हैं जो 21 होते हैं, टोटल 21 तत्व मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उन्हीं तत्वों से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो जैसे कहा जाता है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो हमारे पिंड, पिंड मतलब हमारा शरीर, हम, तो हमारे अंदर जो है वही हमारे ब्रह्मांड में है। तो अगर हमने अपने आप को सुरक्षित भी कर लिया तो हमारा ब्रह्मांड सुरक्षित हो जाएगा। तो लेकिन आज की परिस्थिति में दुर्दशा ये है कि ना तो हमें अपनी खुद की शरीर की इस परमात्मा की देन की चिंता है और ना ही हमें आज उस पर्यावरण की चिंता है। क्योंकि हमने जो सबसे बड़ी कमी वही है, फिर मैं कहूँगी कि हमारी शिक्षा पद्धति। हमारी जो एक शिक्षा पद्धति है, जो वैदिक शिक्षा से जुड़ी हुई होनी चाहिए थी और जिसे बहुत षड्यंत्र के तहत हटाया गया। पौराणिक काल आने के बाद हमारे वेदों में थोड़ा-सा विरोधाभास आया, लेकिन फिर भी और नए-नए पंथ आए, नए-नए मताधिकारी मतावली आए, नए-नए मत आए, तो नए-नए मत वालों ने अपनी चीज़ें हम पे थोपना शुरू कर दी। मतलब आपको इस चीज़ को मानना ही होगा। तो उन लोगों के कारण सबसे बड़ी दुर्दशा मानव समाज की है और हमारी प्रकृति की, ब्रह्मांड की है और जो
धीरे-धीरे कुछ समय बाद नहीं होता, वो नष्ट होने की कगार पे तो आ ही जाएगा। तो ये है कि आज भी हमारे पास समय है और थोड़ी-सी मैं इन परिस्थितियों से बाहर निकल कर एक वैदिक काल का बताती हूँ कि जैसे वैदिक काल की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय राजा-प्रजा कैसे होना चाहिए, तो राजा के क्या कर्तव्य थे, प्रजा के क्या कर्तव्य थे, ये सारी चीज़ें निर्धारित थी। और उस समय जो ब्राह्मण होते थे, मतलब जो हमारे यहाँ वर्ण के आधार पर जो अभी हम बात कर रहे थे कि वर्ण के आधार पर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तो इन सभी के कर्म थे। ब्राह्मण वो होते थे जो वेदों का पठन-पाठन करते थे, राजा के सहायक होते थे और राजा के साथ वो जो प्रजा होती थी, प्रजा में अगर जैसे कोई दोषी व्यक्ति होता था, कोई चोर होता था, कोई मतलब आज के समय में हम आतंकवादी एक शब्द कह सकते हैं। ऐसा कोई अगर व्यक्ति होता था जो मतलब अपने ग्रामीण या अपने जो राज्य क्षेत्र में जो उपद्रवी होता था, तो उसे सुधारने का काम ब्राह्मण का होता था। वो उसे मतलब अपना ज्ञान देता था, उसे समझाता था, बताता था और फिर उसे राजा की शरण में आने के लिए, उसे मतलब सरेंडर करने के लिए मोटिवेट करता था। तो ये हमारे ब्राह्मण के कर्तव्य होते थे कि वो प्रजा को जागरूक करे, अपने धर्म के कर्म से जोड़े और उन्हें आगे बढ़ाए। लेकिन आज जब हम देखते हैं, तो हमारा जो ब्राह्मण है, तो वो अपने कर्म से विमुक्त हो चुका है। आज ब्राह्मण नौकरी करना चाहता है। आज ब्राह्मण अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ जाति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। आज ब्राह्मण की होड़ लगी हुई है कि वो अपने आप को सबसे आगे, सबसे उच्च जाति, सबसे श्रेष्ठतम कैसे मतलब स्वीकार्य कर पाए। तो अपने आप को श्रेष्ठ करने की और फिर एक ब्राह्मण ही नहीं, ये होड़ एक-दूसरे से लेकर आज क्षत्रियों में है, वैश्य में है। तो क्योंकि सब जाति अपने आप को श्रेष्ठ मानना चाहती है, कोई किसी से नीचा नहीं दिखाना चाहती है। उसके भी एक कारण है, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता है क्योंकि ये जो अभी की शिक्षा पद्धति है, इसने सबको अहंकारी और स्वार्थी बना दिया। तो हर व्यक्ति अपने अहंकार की लड़ाई लड़ रहा है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में जी रहा है, उसको किसी दूसरे की परवाह नहीं है। उसको अपने कर्तव्य, अपनी जो ड्यूटीज़ होती हैं, उसका भी उसको ना तो भान है और ना ही उसे पता है कि मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं। आज घर की महिलाओं को अपनी ड्यूटी नहीं पता, घर के पुरुषों को अपनी ड्यूटी नहीं पता है, पुरुष कमाने जा रहा है, महिला को लगता है कि मुझे घर में सिर्फ़ काम करने के लिए रख रखा हुआ है और बच्चे सँभालना यही बस मेरा जीवन है। तो वो उससे विरक्ति की ओर जा रही है। तो पर ये कर्तव्य है आपके और आप समाज में जाके आप सामाजिक काम भी कर सकते हो, लेकिन गृह कार्य भी आपके उत्तरदायित्व है। तो ये हमारे सारे दायित्व हैं। फिर नई जनरेशन को आगे बढ़ाना भी हमारा दायित्व है। तो ये महिलाओं के कार्य बँटे हुए थे। पुरुष के साथ-साथ महिलाएँ भी पहले खेती में काम किया करती थी। उसमें कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। वो नगरों में जाया करती थी। तो ये चीज़ें तो आज हमें फाउंडेशन के रूप में मुगल काल के आने के बाद हमें चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं कि सब चीज़ें महिलाओं पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। तो इसका अवनति का कारण भी रहा है कि पौराणिक काल में धीरे-धीरे हम आते गए। उसके बाद में फिर हम जब मध्यकाल में आए तो जब मुगलों का और ईसाइयों का आतंक हुआ। मतलब मुगलों का हमारे देश में आना हुआ। जिस समय पहली बार तो चाणक्य जी ने अपने आपको स्थापित करके और मुगलों को भगा दिया। लेकिन वापस से तीसरी सदी के बाद फिर से 8वीं सदी में उनका आगमन हुआ और उन्होंने दोबारा से दुगनी ताकत से फिर वो वापस आए। लेकिन अब वो धीरे-धीरे करके स्थापित हो गए भारत में और भारत में रहने के साथ-साथ फिर उन्होंने अपनी चीज़ों को क्योंकि अगर आप देखेंगे ईसाई में इस्लाम और बाइबिल में या कुरान में अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं भी अ, आपको ये नहीं मिलेगा कि स्त्री पुरुष समान है या स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है। वहाँ हमेशा यही चीज़ें बताई गई हैं कि स्त्री उपभोग की वस्तु है, स्त्री सिर्फ़ और जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, ये भी उपभोग के लिए है। तो हमारे यहाँ जो देवी के कांसेप्ट है, देवी की परंपरा है, ये उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दी और सिर्फ़ स्त्री को उपभोग की वस्तु बनाकर रखा और बस उनके लिए वही जीवन है और सिर्फ़ पुरुष है, पुरुष प्रधान है। तो ये जो हमारे यहाँ स्त्री-पुरुष एक-दूसरे की पूरक वाली जो हमारी वैदिक परंपरा थी, वो धीरे-धीरे करके नष्ट कर दी गई और आज हमारे मतलब भारतीय पुरुषों में भी अगर आप देखा जाए, तो ये चीज़ें आ गई हैं, एक हीन भावना भी आ चुकी है, अपने आप के लिए हिंदुत्व होने के लिए या सनातनी होने के लिए और ये चीज़ भी है कि नहीं स्त्रियाँ क्या है, स्त्री तो घर के लिए होती है, घर का सिर्फ़ काम करना, गृह कार्य करना ही उनके लिए आवश्यक है। तो धीरे-धीरे ये चीज़ें बना दी गई। फिर अ, स ऐसा हुआ कि
जो मुगल लोग आए, तो उन्होंने महिलाओं के साथ, पुरुषों को तो मार देते थे वो, और बर्बरता से महिलाओं के साथ दुराचार करते थे, दुष्व्यवहार करते थे, और उन्हें अपनी रखेल बना लेते थे, या अपनी पत्नी तो वो बनाते नहीं थे, क्योंकि उनके यहाँ पत्नी का कोई कांसेप्ट होता नहीं है। तो वो सिर्फ महिलाओं को उठा के अपने गुसलखाने में रख लिया करते थे, अपने वहाँ ले जाया करते थे, और इसी तरह से वो महिलाओं के साथ व्यवहार करके उनसे बच्चे पैदा करना ही बस इनका एक उद्देश्य था, ताकि बच्चे जितने ज़्यादा पैदा होंगे, जितनी ज़्यादा हिंदू महिलाएँ हमारे पास आएँगी, तो एक 2 तरह से मतलब हमारा धर्म बढ़ेगा। हमारा धर्म नहीं, सॉरी, पंथ, क्योंकि धर्म तो भारतीय धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, लेकिन वो एक मत है, और ऐसा मत है जो सिर्फ़ बुराई फैलाता है। तो महिलाओं को लेकर जाना, तो एक तो हमारी भारतीय महिलाएँ चली गई, दूसरी चीज़ है कि हमारी जो महिलाएँ और बच्चियों के जाने के साथ-साथ जो उनका गर्भाधान हुआ, फिर गर्भ के साथ-साथ उनके जो बच्चे हुए, तो एक महिला से वो 8-8, 10-10 बच्चे, 15 बच्चे तक उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, और ये इसलिए उन्होंने 2 तरह की चीज़ें अपनाई कि लव जिहाद, वो जो आज चल रहा है, जिसे हम लव जिहाद कह सकते हैं, आज की परिस्थिति में, ये जब वो आए मुगल तब से ही चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। तो ये जो लव जिहाद है, उस समय से चल रहा है, जब से मुगल आए, उन्होंने महिलाओं को लेकर जाना, उनसे बच्चे पैदा करना, और अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, विस्तार करना, फिर उन्हें मुसलमान बनाना, और फिर उन्हें वही कट्टरता सिखाना कि आप जो भी काफ़िर हैं, उन्हें मारो, उन्हें खत्म करो और अपनी सत्ता को स्थापित करो। ये उनके कार्य हैं। ऐसे ही हमारे साथ जो ईसाई आए, तो उसके बाद में जब भारत पे ईसाइयों ने कब्ज़ा किया, तो ईसाइयों ने जब कब्ज़ा किया, तो उन्होंने भी सबसे पहले देखा कि भारत में एकता क्यों है? मतलब यहाँ के लोग, कोई मरता है, किसी की मृत्यु हुई, तो साथ में एक व्यक्ति मर रहा है, लेकिन उसके साथ तो 50-100 लोग, 1000 लोग जा रहे हैं। ऐसे बड़े-बड़े आयोजन क्यों करते हैं ये लोग? एक साथ कैसे रहते हैं? मतलब ये लोग में विघटन क्यों नहीं है? कोई भी व्यक्ति एक जाति का मरा, तो उसके साथ गाँव के दूसरे जाति के लोग क्यों जा रहे हैं उसकी मृत्यु पे? या उसके साथ अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं, है ना? उसके घर कोई अगर काम है, तो एक व्यक्ति के घर अगर शादी होती है, तो उसके घर हर व्यक्ति 2-5 रुपए की मदद करने जाता था। जो भी उस समय 10-20 पैसा, 5 पैसा चलता था, तो जो भी उस समय की करेंसी थी, तो वो उसकी मदद करने जाता था। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें परंपरा में थी कि किसी की बेटी के घर शादी है, विवाह है, तो उस परिवार पे बोझ ना आए, वो परिवार डरे ना, घबराए ना, और उसे एक सहानुभूति के तौर पे हमारे यहाँ पर उन्हें कुछ रकम दी जाती थी, कुछ पैसा दिया जाता। तो हर व्यक्ति, पूरे गाँव का व्यक्ति, जैसे एक बाना बिना की निकलती है, अगर आपने कभी देखा हो अपने एरिया में, पहले निकलती थी, आजकल वो बंद हो गई। आजकल तो शादियाँ भी सारी बड़ी-बड़ी गार्डन और इनमें होने लगी है, ह हॉलों में। तो हमारे यहाँ पे कुछ रुपए देने की परंपरा थी, तो वो एक सहायता थी, एक सबल बिठाने की कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं, तुम्हारे अच्छे और बुरे वक़्त पे। तो ये हमें बोलने की आवश्यकता नहीं थी कि मेरे दुःख या मेरी तकलीफ़ में तुम आओ, या मैं तुम्हारी तकलीफ़ में आऊँगा। ये आज हम व्हाट्सएप और चैट में बोलते हैं कि तुम्हारे लिए हम खड़े हैं, लेकिन जब वक़्त आता है हमें खड़े होने के लिए, तो हम किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं। हम सिर्फ़ बातों में ही खड़े हैं। लेकिन उस समय व्यक्ति दिखाता नहीं था, वो कार्य करके, कार्य के रूप में खड़ा होता था। शादी-ब्याह होती थी, तो पूरे रिश्तेदार उस व्यक्ति के घर जाकर सारे कार्य को सँभाल लेते थे। इस तरह से वो खड़े होते थे उसके सपोर्ट के लिए। और इसी तरह से किसी की मृत्यु होने पर भी पूरा परिवार, कुनबा और पूरा गाँव एकत्रित हो जाता था, किसी के सहायता के लिए। धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें कुरीतियों में बदलती गई। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये यहाँ के लोग एकजुट एक साथ कैसे रहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने रिसर्च की। उसके बाद उन्हें तोड़ने का काम किया कि इनकी जो एकात्मकता है, इनका जो एक भाव है, तो उसे दूर कैसे किया जाए। फिर सबसे बड़ी चीज़ थी शिक्षा पद्धति, क्योंकि किसी भी चाहे बालक हो, बालिका हो, किसी भी मनुष्य का जीवन का आधार है शिक्षा, है ना? तो वेद हमारे जीवन का आधार है, कर्म के आधार हैं, हमारी जो नैतिक शिक्षा है, दिनचर्या है, इन सब का आधार, तो ये चीज़ें हमारे अंदर सनातन के रूप में जिसे हम कहते हैं, ये पौराणिकता से चली आ रही है, वैदिक कालीन से। तो ये किसी न किसी धर्म ग्रंथ के रूप में किसी ने नए ग्रंथ लिखे, फिर वो चीज़ों को नई करके आम जन तक पहुँचाने के लिए किसी ने सरली भाषा का प्रयोग किया, जो वेद को नहीं समझ सकते, तो नए ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने अपने चीज़ों को समझाया, बताया, ताकि आम जनता इस चीज़ को समझे। इसके साथ-साथ कुछ भ्रांतियाँ भी हुई, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन बहुत सारे हमारे वेद
और वेदों के उपवेद, उपनिषद और हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ बने और पौराणिक ग्रंथों के साथ में फिर जितने भी अलग-अलग पंथ बने और पंथों के जो भी ग्रंथ बने, तो वो सब भी में विभिन्नता थी। वेदों में हालाँकि एक तरह से थोड़ी दूरियाँ हुई, लेकिन फिर भी हमारे भारत में सबने भारत में इसको स्वीकार किया। तो हम ना तो अभी किसी वेद वाले को अलग मानते हैं, ना किसी पौराणिक को अलग मानते हैं, ना किसी और पंथ के। तो जो भी पंथ आया वो हिंदुत्व में समाहित होता चला गया। मतलब सारे जो पंथ है सनातन के से निकले और सनातन से आज हमें जो पहचान मिली विदेशों के द्वारा ही मिली है कि सिंधु के इस तरफ रहने वाले हिंदू हैं। तो हिंदुत्व में समाहित होते चला गया। तो इसी तरह से जो हमारी एक मजबूती थी, जो एकता थी, तो उस चीज़ों को तोड़ने के लिए फिर जो ईसाई लोग थे, उन्होंने प्रयास किया, अपनी जो फ़ौजें भेजी। फ़ौजों में कोई बहुत बड़े पढ़े एजुकेटेड लोग नहीं थे, समझदार लोग नहीं थे, ज्ञानवान। सिर्फ़ वहाँ के जो निचले लेवल के सुरक्षाकर्मी और जो जैसे हमारे यहाँ गार्ड वगैरह होते हैं, जो कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, छोटी-छोटी मज़दूरी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने वर्दी पहनाई और भारत भेज दिया, भारत पे अधिकार करने के लिए, भारत पे जो यहाँ की धन संपत्ति है, उस पे देख-रेख करने के लिए। तो ये सारी जब चीज़ें हुई तो उन्हें ऐसा लगा कि इन्हें तोड़ा कैसे जाए? इन्हें मतलब अलग कैसे किया जाए जो इनकी एकता की भावना है। तो उन्होंने जो सब जाति जो सर्व जाति जो हमारे यहाँ एक साथ रहती थी, तो इस पहले तो इन्होंने जातिवाद के नाम पे तोड़ा, है ना? एक डायलॉग है वो प्रसिद्ध चीज़ है ये सभी जानते हैं इस चीज़ को, फूट डालो और राज करो। फूट डालो, राज करो की नीति ईसाइयों ने लेकर आई। तो इन्होंने ये देखा कि फूट डालो, राज करो, क्योंकि अगर आपने फूट नहीं डाली तो आप इस भारत की भूमि पर कभी राज्य नहीं कर पाओगे। मुगलों का भी वही था। अगर आपने तलवार के दम पे अगर अपनी सत्ता स्थापित नहीं की, तो आप भारत की इस भूमि पर या इसके धन वैभव पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाओगे। तो मुगलों का जो शासन करने का था, उनका था कि फूट डालो सॉरी मुगलों का था कि अपने तलवार उठाओ और तलवार के नाम पर शासन करो। अगर आपके हाथ में तलवार है तो ही आप जीत पाओगे। और ये चीज़ें सिर्फ़ भारत में नहीं हुई, ये चीज़ें जहाँ से वो आए अरब कंट्रीज़ से, वो आपस में ही एक-दूसरे को मारते रहे हैं। क्योंकि अभी एक अगर आप करबला मुझे बहुत याद आया, मैं बताती हूँ कि करबला का मैदान जिसे कहा जाता है। मैं ये कहती हूँ कि करबला के मैदान की भारत में क्या आवश्यकता है? करबला का मैदान तो अरब कंट्रीज़ में था और वो उस समय के लिए था ना, आज से 1400-1500 साल पहले जब इस्लाम का शुरुआत हुआ था, पैगंबर जब मर गए थे और पैगंबर के मरने के बाद जब ये अपने उस सत्ता को मतलब कि लड़ाई जो लड़ रहे थे कि मतलब इसका मुख्य कौन बनेगा? तो उसकी जो लड़ाई लड़ रही थी, या घर का व्यक्ति होगा, रिश्तेदार होगा, तो कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, कुछ लोगों ने कहा नहीं, नहीं, जो मतलब उत्तराधिकारी वो होना चाहिए, जो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, उसके लिए परिवार की कोई आवश्यकता नहीं है, जो उसके लिए सक्षम हो। तो ये जो उनके जो शिया और सुन्नी जो 2 ग्रुप बने थे, तो शिया-सुन्नी के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस मैदान में जो युद्ध हुआ था उसे कहते हैं करबला का मैदान। तो वो आपस में एक-दूसरों के साथ लड़े, कटे, मरे, आपस में ही एक-दूसरे को मारा उन्होंने। तो ये पद्धति आज की नहीं है, ये जब से इस्लाम बना है, तब से ही युद्ध चले आ रहे हैं। वो पहले आपस में लड़ते थे, वो जहाँ भी पूरे भी अगर इस्लाम हो जाएँगे तो वो आपस में ही लड़ेंगे। तो ये काटना-मारना वो आपस में करेंगे। अभी वो सब एकत्रित हैं भारत में क्योंकि अभी हम उनको हिंदू नज़र आ रहे हैं। यहाँ जातिवाद नज़र आ रहा है, मतलब अलग-अलग हिंदू नज़र आ रहे हैं। इतने सारे अभी उनके पास में मतलब आप ये कह सकते हो कि चारा है काटने के लिए। जिस दिन ये चारा खत्म हो जाएगा, उस दिन वो आपस में एक-दूसरे को काटेंगे। तो ये भी परम सत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो उसी तरह से फिर उन्होंने सबसे पहले अ, आए और महिलाओं और बच्चियों को अपने अधिकार में लेना शुरू किया। तलवारों के दम पे पुरुषों को डराना-धमकाना और वन्य क्षेत्रों में जाके उनके धर्मांतरण करना, जो आज तक भी चले आ रहे हैं। अभी इसका आंकड़ा भी मैं आपको बताऊँगी कि आज की परिस्थिति में कितने धर्मांतरण और कितनी बच्चियों की ज़िंदगी पर डे खराब हो रही है। तो ये चीज़ें रही, फिर ईसाई जब आए मुगलों के बाद, तो मुगलों के बाद जब ईसाई आए तो ईसाइयों ने सबसे पहले शिक्षा पर वार किया। उस चीज़ों को देखा कि एकता का कारण है भारतीय शिक्षा पद्धति, गुरुकुल पद्धति। तो हमारी जो गुरुकुल पद्धति में क्योंकि सभी सक्षम हुआ करते थे। हालाँकि मुगलों के आने के बाद हमारी महिलाओं को इस शिक्षा से दूर कर दिया गया, वंचित रहने का कहा हो गया। और शूद्र की एक बात करूँ तो एक बहुत अहम बात मैं बताऊँगी शूद्र की जब बात आई है, तो हमारे यहाँ पहले शूद्र छुआ-छूत या महिलाओं के लिए छुआ-छूत वाली कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी।
और ना ही किसी से घृणा की जाती थी। क्योंकि वर्ण व्यवस्था में सभी के कार्य बँटे हुए थे, अपने-अपने कार्य के आधार पर वर्णों का चयन किया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे मुगल ये सॉरी इस्लामीकरण हुआ, इस्लाम आए, तो उन्होंने जब ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को, जो युद्ध में कौशल थे, है ना? जो उनसे युद्ध किया करते थे, तो उनके उनके साथ जब उन्होंने युद्ध शुरू किया और जो लोग हार गए युद्ध में, जैसे मुगलों से जो भी लोग हार गए थे, जो राजपूतानी सेना हार जाती थी, तो उन्हें वो कहते थे या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि उनके हाथों में तो तलवार होती थी और वो सिर्फ़ जिहाद करना जानते हैं। उनकी शिक्षा ही, उनका धर्म ग्रंथ ही जिहाद है, तो वो सिर्फ़ जिहाद करना जानते हैं। तो उनका कहना होता था, या तो आप धर्म स्वीकार कर लो, या तो आप हमारा पंथ स्वीकार कर लो, मज़हब को स्वीकार कर लो और या तो आप मारे जाओगे। तो उन्होंने कहा कि हमें मरना स्वीकार है, लेकिन हम आपका पंथ स्वीकार नहीं करेंगे, हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे और हम कभी मुस्लिम नहीं बनेंगे। तो उन्होंने एक तीसरा ऑप्शन दिया, या तो तीसरा तरीका ये है कि अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो, तो तुम्हें हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ शौच करने के लिए पहले जंगलों में जाया जाता था, खुले वनों में जाया जाता था, खेतों में जाया जाता था, लेकिन हमारे यहाँ कभी गुसल खाने की या जो आजकल टॉयलेट लैट्रिन परंपरा, ये हमारे यहाँ नहीं थी, ये मुसलमानों की देन है। तो उस समय उनके यहाँ पे हर घर में मतलब एक कोना होता था और उसमें वो मतलब फ्रेश होने के लिए, लैट्रिन के लिए वहीं जाया करते थे, शौच के लिए। तो उनके जो गुसलखाने थे, उनकी जो महिलाएँ, क्योंकि महिलाएँ के उनके यहाँ घर में अंदर रहने का अधिकार है, पर्दा प्रथा है, तो महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो भी करना होता था पुरुष घर से बाहर जाकर करते थे। वो महिलाएँ सिर्फ़ भोग की वस्तु थी, घर में आकर फिर से वो सिर्फ़ वो भोग के लिए होती थी और वो एक की नहीं, कइयों के साथ होती थी। तो एक एक पत्नी व्रत नहीं होती थी, कई पत्नियाँ होती थी और हिंदू महिलाओं की तो बहुत दुर्दशाएँ होती थी, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और लेकिन इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने उनको कहा कि आप या तो अपना धर्म स्वीकार कर लो, या तो फिर हमारे घर जो गुसलखाने, हमारा जो मेला है, इसको आप उठाकर बाहर फेंकने जाओ। तो उनके यहाँ जो गड्ढे होते थे, उनमें जो उनका मल होता था एकत्रित, उस मल को उठाकर वो उन्हें बाहर फेंकने का उन्हें काम दिया गया। तो वो जो जाति बनी नई, जिनका मान-भंग, मतलब कि उनका जो मान-सम्मान था, जो उनका ओहदा था, वो भंग हो गया। तो जिनका मान भंग हुआ, वे लोग कहलाए कहलाए भंगी, मान-भंगी। तो मान-भंगी जिन्हें हम आज भंगी कहते हैं, स्वीपर कहते हैं, है ना? जिन्हें आज हम तुच्छ या अछूत के रूप में कहते हैं कि तुम मैला उठाते हो, इसलिए तुम अछूत हो, तुम गटर साफ करते हो, इसलिए तुम अछूत हो। और मैं कहती हूँ कि सबसे श्रेष्ठ वही लोग हैं, जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए अपने आप को दाँव पे लगा दिया, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने आप को हिंदुत्व कहलाने के लिए, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए और अपने आप को इस्लाम न बनने देकर अपने आप को एक शूद्र कहलाना मंजूर किया, स्वीकार किया कि हाँ, हम शूद्र कहलाने के लिए हम अछूत कहलाने के लिए तैयार हैं। तो उन वो जो वे लोग जो थे, तो वे लोग ना तो वो मुसलमानों के घर के अंदर जा सकते थे और ना ही उन्होंने हिंदू ने उन्हें स्वीकार किया। जो भारतीय थे, उन्होंने भी हमारे उस समय थोड़ा-सा ब्राह्मणवाद भी था, तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसे कोई शुद्धिकरण का है नहीं और हम आपको हिंदू वापस बना सकते नहीं हैं, तो आप तो अलग कम्युनिटी हो गए हैं, क्योंकि आप मेला ढोते हैं इसलिए आपका मान भंग हो गया, आप मानभंगी हो और आप हमारी अब सोसाइटी में नहीं रह सकते हो। तो ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को सबसे ज़्यादा तपाया, सबसे ज़्यादा खपाया इस देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और वे लोग ही हमारे समाज से वंचित हुए। वे लोग ही हमारी जिल्लत का, हमारे क्रोध का, हमारे जितनी भी कह सकते हो आप ईर्ष्या और दुर्भावना का, वे लोग ही शिकार हुए। और आज भी वे लोग कहीं न कहीं इस चीज़ों की ही वजह से ही वे धर्मांतरण की चपेट में हैं, क्योंकि उन्हें सीधी-सी एक चीज़ कही जाती है कि आपके हिंदुओं ने तो आपको छोड़ दिया, तो आप क्यों हिंदू बने बैठे हो? आप क्यों हिंदुत्व का पालन कर रहे हो? आप आ जाओ। ईसाई कहता है कि आ जाओ, आपको नौकरी देंगे, आपकी एक अच्छी लड़की से शादी करवाएँगे, आपके रोज़गार की व्यवस्था, खाने-पीने की व्यवस्था करेंगे, आपको शिक्षा हम फ्री देंगे और फ्री शिक्षा देंगे तो आप हमारे साथ आ जाओ। और मुसलमान कहता है कि आप ₹500 देंगे, टोपी लगा लो, ₹500 देंगे, पैजामा पहन लो, ₹500 देंगे, कुरान पढ़ लो, और इस तरह से 500-500 में हर एक चीज़ कन्वर्ट करने के लिए अल्लाह, अल्लाह बोलने का ₹500 देंगे। इसी तरह से उन्होंने अपनी चीज़ों को धर्मांतरण के नाम पे लगा दिया।
तो ये जो धर्मांतरण हो रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि उन्हीं लोगों के हो रहे हैं, जिन लोगों को हमने छोड़ा है, जिन लोगों से हमने दूरियाँ बनाई है, जिन लोगों के पास हम जाना, बैठना, उनके पास उनके दुःख-दर्द को बाँटना स्वीकार हम नहीं करते हैं, वे ही लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। और ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम भागते-भागते अफ़गान से भागते, पाकिस्तान से भागते, बांग्लादेश से भागते हुए, सारी जगह से भागते हुए तो हम भारत में आए और भारत से भागकर आप कहाँ जाएँगे? आगे समुद्र है। और या तो फिर ये तलवार लेकर खड़े हुए हैं या क्रॉस लेकर। तो या तो आप इनमें शामिल हो जाओ, तब भी आपको कटना और मरना है और या तो आप समुद्र में जाकर डुबकी लगा लो, क्योंकि इसके बाद तो कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो मानभंगिया, ये भंगे हुए, तो इन जातियों से दूरी न बनाने की जगह इन्हें स्वीकार किया जाए। हम वन क्षेत्रों में जाएँ, वन क्षेत्रों में जाकर हम उन आदिवासियों को स्वीकार करें। एक छोटा-सा मुझे एक याद आ गया वाकया कि अभी मध्य प्रदेश की ही बात बात है। एक पूरी जाति पूरी गाँव के लोग, उनके पास 2 आधार कार्ड, 2 मतलब जाति प्रमाण पत्र हैं। वे पूर्णतः मुस्लिम हो चुके हैं और पूर्णतः और नाम उनका हिंदू है। वो कहते अपने आप को कहते हैं मुस्लिम हैं और उनकी जाति में एसटी, एससी लिखा हुआ है और वे पूर्णतः से मुस्लिम है, लेकिन एसटी, एससी के प्रमाण पत्र को दिखाकर वे हमारी गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं। तो उन्हें पैसा तो उनका इस्लाम और ईसाई भी दे रहा है और उन्हें पैसा हमारी गवर्नमेंट भी दे रही है। तो गवर्नमेंट के तो रिकॉर्ड में ही नहीं, गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि कितने लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, अपना जाति प्रमाण पत्र वो एज़ इट इज़ लेकर बैठे हैं और हमारी जो मेहनत की गाड़ी कमाई जो उच्चतम जो 10 से 20% जो लोग टैक्स भर रहे हैं, जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ये लोगों की जो मेहनत की गाड़ी कमाई है, हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं, जो सिर्फ़ जिहाद कर रहे हैं, हमारे लोगों का ही धर्मांतरण कर रहे हैं और हमारे लोगों को ही हमसे दूर कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें थोड़ी-सी सुधार करने की आवश्यकता है। जो चीज़ें हमारे साथ ईसाइयों ने की, मुगलों ने की, इन सब चीज़ों से आज हम बाहर निकलें और अपनी सोच को, जो हमारी वैदिक कालीन सोच थी, उस सोच में लेकर जाएँ और हमारी सोच का हम विस्तार करें। हम बात कर रहे थे यहाँ पे जातिवाद की, तो आज जो जातिवाद का मुद्दा चल रहा है, तो आज हर व्यक्ति अपनी-अपनी जाति को लेकर बैठा हुआ है। मैं दलित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं है ना, इस जाति का हूँ, मैं आदिवासी हूँ, तो आदिवासी अपने आप को भारत का वासी मानता ही नहीं है। जबकि आदिवासी वो जाति है, जो आदिकाल से भारत में रह रही है, आदिकाल से भारत में सर्वाइव कर रही है और हम भी आदिवासी ही हैं, क्योंकि हम आदिकाल से हमारे पूर्वज इस भारत में रहते आ रहे हैं। तो हम अगर अपने आप को आदिवासी कहें, तो ये शर्म की बात नहीं है। आदिवासी हमारी एक पहचान है। लेकिन आदिवासी को हमने आज क्या बना दिया? आदिवासियों को हमने कह दिया ये गाँव के जंगल में रहने वाले और अनपढ़ गँवार लोग हैं। जंगलों में रहते हैं, जीव-जंतु जानवरों के साथ रहते हैं, जड़ी-बूटी, कंद-मूल, फल खाते हैं और हम तो पढ़े-लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं जो बड़े-बड़े घरों में आलीशान बंगलों में हम रहते हैं। और हमारी और शिक्षा और हमारी दीक्षा है, हमारे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, विदेशों में जाके रोज़गार कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी नौकरियाँ कर रहे हैं। तो इसके मुकाबले इन आदिवासियों की क्या औकात है, क्या हैसियत है? तो सबसे बड़ी गलती ही हमारी यही है कि हमने इन आदिवासियों को कभी अपना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमने कभी अपना अतीत ही नहीं जाना ना। अगर हम अपना अतीत सोच लेते कि हम कौन हैं, तो हमें ये पता होता कि ये आदिवासी कोई और नहीं, ये हम ही हैं, हमारे ही भाई-बंधु हैं। लेकिन इन आदिवासियों को हमने छोड़ा। कहीं जाति के नाम पर छोड़ा, कहीं इनको वनवासी के नाम पर छोड़ा और आज इन लोगों ने इनको कैप्चर किया है, तो इनको बरगलाने का या इनको अपने अंडर लाने का आज एक सीधा-सा कारण ये है कि आप आदिवासी लोग हो, आप अछूत आप लोग हो, आपको बड़े-बड़े आपके जो लोग हैं, पैसे वाले, वो तो आपको पूछते नहीं हैं। और चूँकि दूसरी चीज़ कि उनके पास हम प्रॉपर शिक्षा लेकर भी नहीं पहुँचे और ना ही उनके पास जब वो भूखे थे तो उनके पास हम राशन लेकर पहुँचे। तो ना ही हमने उनको शिक्षा दी, ना ही संस्कार दिए, ना ही हमने उनको 2 वक़्त की रोटी, भोजन अगर वो भूखे थे तो उनको भोजन दिया। तो सीधी-सी बात है ना कि जो व्यक्ति जिसको भोजन देगा, जो व्यक्ति जिसको शिक्षा, संस्कार देगा, तो वो उसी शिक्षा पद्धति को फ़ॉलो करेगा। वो उसी शिक्षा पद्धति को अपनाएगा और उसी का हो जाएगा। तो आज भी हम आवश्यकता है और आज भी हमें इस चीज़ को स्वीकार करना होगा कि हमें उन आदिवासियों से जाकर मिलें, उनके पास जाएँ, उन्हें क बताएँ कि वो अलग नहीं हैं। क्योंकि आज जो ग्रुप चल रहे हैं कि आदिवासी हम अलग हैं, आदिवासी हम हिंदू नहीं हैं, है ना?
आज कहते हैं कि आदिवासी अलग हैं, हम हिंदू नहीं हैं, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। आज आप दलित को देख लीजिए, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता है। किसी भी आप शूद्र को देख लीजिए, जो जाति से शूद्र की बात कर रही हूँ मैं, कर्म से शूद्र की बात नहीं कर रही हूँ। कर्म से शूद्र की मानसिकता तो ब्राह्मणों में भी है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में भी शूद्र हैं, लेकिन वो अपनी जाति को लेकर वो अपने आप को ब्राह्मण और क्षत्रिय बता रहे हैं, वैसे बता रहे हैं। लेकिन तो जो जिन्हें हमने शूद्र कहा, जिन्हें हमने अछूत बना दिया, तो वे लोग, उनके पास हम कब जाएँगे? कब उन्हें अपनाएँगे? और अगर आज भी नहीं अपनाया, तो हम अभी न्यूज़ देख रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश का तो जो 6 महीने पहले हालत है, वो हम देख ही रहे हैं। आज भी वहाँ से हमारे पास लगातार खबरें आ रही हैं। लेकिन आज भी अगर हम बात करें, तो अभी ये तो चल रहा है ना, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज्य में जो चीज़ें हो रही हैं। तो आज एक 14 वर्ष की बच्चियों के स्तन काट दिए गए, उसके साथ बर्बरता की गई, दुष्व्यवहार किया गया। मतलब 14 वर्ष की बच्ची क्या होती है? आप बताइए, क्या देखा उसने जीवन में? उसे तो ये भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष का भेद क्या होता है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि जिस बच्ची ने अपने जीवन की शुरुआत नहीं की, उन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उन बच्चियों को नग्न करके सड़कों पे छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, मारने के लिए। और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ पुरुष कर रहे हैं? ये सिर्फ़ पुरुष नहीं कर रहे हैं, ये वो जो इस्लाम को फ़ॉलो करने वाली जो महिलाएँ हैं ना, जो एक बार मुसलमान हो जाती हैं, वे भी उतनी ही बर्बर हो जाती हैं, क्योंकि ये उनकी शिक्षा पद्धति में शामिल है। तो उनकी शिक्षा ही वही है कि आपको जो भी काफ़िर मिले या जो भी मतलब आपको इस्लाम स्वीकार नहीं करे, उन्हें आप मार दो। या खत्म कर दो या परिवर्तन करवा लो। तो परिवर्तन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज हमारे पास हम देखें, लव जिहाद चल रहा है और लैंड जिहाद, मतलब जो ज़मीन का जिहाद चल रहा है। वक्फ बोर्ड आप देख लीजिए, आज वक्फ बोर्ड की कंडीशन क्या है? वक्फ बोर्ड के नाम पर आज पूरे मुस्लिम सड़कों पर हैं, लेकिन कितने हिंदू सड़कों पे हैं कि हाँ, ये फैसला मोदी जी ने सही किया है। कितने लोग समर्थन में खड़े हैं? खिलाफ में तो सारे लोग खड़े हुए हैं। सब लोग अगेंस्ट हैं मोदी जी के। क्योंकि जब किसान बिल पास हुआ था, किसानों की अच्छाई के लिए था। लेकिन उसपे कुछ लोग आए और वो भी वही थे, खालिस्तानी कुछ लोग और कुछ ईसाई और कुछ इस्लाम के लोग, जो अंदर से कन्वर्टेड ईसाई और इस्लाम इस्लाम जिन्होंने स्वीकार कर लिया, वही लोग हैं। भेष बदल के, रूप बदल के, हिंदुत्व का तिलक लगा के, चोला पहन के, भगवा, इस भगवे का भी इतना अपमान करते हैं लोग, तो उसे पहन के आ जाते हैं और हमारे भगवे का भी अपमान करते हैं। हमारे उस कलर का, उस अग्नेय कलर का, जो हमें ओज देता है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारा प्रतीक है, जिसे हमने आज भुला दिया, है ना? जिसकी महत्ता को, भगवा ध्वज की महत्ता को हम भूल रहे हैं, जिसे हम समझ नहीं रहे। तो उस कलर का भी अपमान कर रहे हैं। साथ ही अगर हम देखें, तो उन्होंने दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि आपको ये बिल वापस लेना ही होगा। सिर्फ़ किन लोगों ने? सिर्फ़ हरियाणा, पंजाब के किसानों ने, और कथाकथित किसान, वो किसान नहीं थे। सिर्फ़ उन लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए, क्योंकि सारी केमिकलाइज़्ड खेती पंजाब में होती है। वहाँ का गेहूँ वे खुद लोग नहीं खाते, हमारे एमपी से और भारत के अन्य क्षेत्रों से गेहूँ बुलवाकर वो लोग अपना गेहूँ खाते हैं। हमारा मतलब अपना भोजन करते हैं। अपने यहाँ के चावल खाते हैं। उनके यहाँ के ना तो चावल खाने योग्य होते हैं और ना ही गेहूँ खाने योग्य होते हैं। वो इतना ज़्यादा केमिकल करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ताकि सिर्फ़ पैसा कमाया जा सके। और जो मध्य भारत में और भी अन्य राज्यों में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जो किसान रह रहा है, वो तो आंदोलन में शामिल हुआ ही नहीं। वो तो अपनी खेती-किसानी में लगा हुआ था। उसके पास इतना पैसा ही नहीं, इतना वक़्त ही, समय ही नहीं है कि वो जाके वहाँ 6 महीने आंदोलन करता। तो ये जो प्रेशर करके, ये जो परिस्थितियाँ निर्मित की गई और मोदी जी को झुका लिया गया, जो विश्व में आज अ, एक शिखर पटल पे खड़े हुए एक व्यक्ति है, जिसके पूरे विश्व में मान-सम्मान है। विश्व में भारत को एक ऐसे स्थान पर पहुँचा दिया, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जिसकी शायद अगर कोई और व्यक्ति होता उनकी जगह, और या कांग्रेस की 5 साल और सरकार होती, तो शायद हम में से और भी लोग बहुत ज़्यादा तरह से कन्वर्ट या मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। ये कंडीशन आप मान लीजिए, 40 के हम 20 में ही आधे हो जाते। तो उनको उनको झुकना पड़ा, उनको अपने बिल वापस लेने पड़े। और सेम वही चीज़ें आज जब वक्फ बोर्ड के लिए आई हैं, तो सारा मुस्लिम सड़कों पे है। आप किसी को अच्छाई की नज़रों से देखो, किसी को बुराई की नज़रों से देखो, वो मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन आपको फ़र्क करना आना ही चाहिए और अपनी बुद्धि का, अपना चेतना का विवेक स्तर आपको बढ़ाना ही होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आप हम नहीं सीखोगे, आज भी नहीं सीखोगे, तो भविष्य बहुत ज़्यादा दुखदाई है। क्योंकि आज हम मुट्ठी भर बचे हुए हैं, लेकिन हमें एक तिनके की तरह से उछाल के कब
फेंक दिया जाएगा, कब नष्ट कर दिया जाएगा, हमारी सनातन परंपराएं कब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो हिंदू कहलाने वाले जो लोग आज कुछ बचे हुए हैं, ये भी कब खत्म हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये सब चीजें अंदर अंदर जो जड़ें होती हैं, जड़ों को कमजोर कर दिया जा रहा है। तो जब जड़ें कमजोर हो जाती है, अगर दीमक जड़ों को नीचे से कोरोना शुरू कर देती है, तो नीचे से जब जड़ें सूखने लग जाती है, तो उस पौधे की वृक्ष डाली और पत्तियों को सूखने में और उस वृक्ष को गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम, हमारी जो वेद शिक्षा पद्धति हमें सिखाती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व, सारा परिवार है हमारा, है ना। हम सब एक हैं, एक ही ऋषि मुनि की संतान है। लेकिन ये वहां नहीं है। तो वे लोग ये कहते हैं कि बस हम जो है वो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, सब गलत है। तो वे जो अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि जितने ज्यादा लोगों को मारोगे उतना ही ज्यादा आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ये जो स्वर्ग नरक की जो झूठी प्राप्त करने की जो ये होड़ लगी हुई है कि स्वर्ग में जाएंगे और 72 हूर मिलेगी, तो ये जो एक अंधविश्वास फैला हुआ है, इस विश्वास के आगे किसी भी ज्ञानवान का ज्ञान नहीं चलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम कहें तो हमारा भी ज्ञान एक कोने में रख के हमें अपने शस्त्र और शास्त्र की तरफ फोकस करना ही होगा। हम जो आज की जीवन पद्धति में जी रहे हैं, इस लग्जरियस लाइफ से थोड़ा सा हटके थोड़ा कष्ट वाली लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ें और अपने जीवन को थोड़ा कष्टमय दे। अगर हम यही चलता रहा तो आज आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी 55-60 डिग्री तक होने में आ चुका है। और बहुत ज्यादा समय नहीं है कि जब हमारा जीवन अपने आप ही समाप्त होने लग जाएगा। तो इस तरह से भी होगा ही। और नहीं तो ये लोग तो कर ही रहे हैं अपने काम में। तो वे व्यक्ति तो ईसाई अपने मिशन में लगा हुआ है, और क्रिश्चियन अपने मिशन में लगा हुआ है, मुसलमान अपने मिशन में लगा हुआ है धर्मांतरण के। लेकिन क्या हम हिंदू अपने मिशन में लगे हुए हैं? क्या हम अपने विस्तार के विषय में लगे हुए हैं? हम अपने विस्तार में नहीं लगे हुए हैं। हम अपने आप को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, अपने आप को हम और सिकुड़ते जा रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। तो हम अपने आप को छोटा करने में लगे हुए हैं, हम अपने आप को सिर्फ बचाने में लगे हुए हैं, है ना? तो मैं ये कहती हूँ कि जो लव जिहाद चल रहा है, जमीन का जिहाद चल रहा है, और जो हमारी वैचारिक जिहाद में से हमारी सोच की जो पद्धति है वो हमारी चेंज कर दी गई है, और जनसंख्या जिहाद चल रहा है। तो जनसंख्या जिहाद में एक बहुत छोटी सी चीज मैं कहूंगी, और जिन भाइयों ने वेद पढ़ा होगा या जो जो जानते हैं, तो और नहीं भी है तो मैं चाहूंगी कि आप इस चीज को एक बार अवश्य पढ़ें कि हमारे वेद में लिखा है। हमारे यहाँ 4 आश्रम होते थे। 4 आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम, सबसे श्रेष्ठ आश्रम हमारे यहाँ पे हमारे वैवाहिक जीवन को माना जाता था कि जो गृहस्थ आश्रम है, सॉरी भूल गई थी, तो गृहस्थ आश्रम है तो श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति अपना सारा जीवन जीता है, और अपने 3 जो ऋण होते हैं, तो 3 ऋणों का कर्ज भी वो अपने गृहस्थ आश्रम में ही उतारता है। बाल्यकाल में वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करता है 25 साल की उम्र तक, और गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर देता है। तो गृहस्थ जो संन्यास आश्रम होता है, तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति फिर अपना जीवन मोक्ष की ओर लेके जाता है। वानप्रस्थ में समाज को समर्पित करता है, जो उसने जीवन भर सीखा है, समझा है, उसे वो समाज को देता है। तो हमारे यहाँ पहले परंपरा थी कि व्यक्ति अपना जीवन का कार्यभार संपूर्ण करके, बच्चे को विवाह करके, वो समाज में सेवा करने के लिए निकल जाता था। तो वो जो हरिजन आदिवासी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हमसे विमुख हो रहे हैं, तो जो वानप्रस्थी हो जाता था, तो वानप्रस्थी व्यक्ति वही काम करता था समाज को एकजुट करने का, उन्हें शिक्षित करने का, जो अब नहीं हो रहा। आज हर व्यक्ति मरते दम तक घर में ही बैठा रहता है, वो घर से बाहर जाना ही नहीं चाहता है। तो हमारे यहाँ पे श्रेष्ठ जो आश्रम कहा गया है वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में हमारे जो दायित्व होते हैं वो 3 ऋण होते हैं। बहुत संक्षेप में बताऊंगी। तो 3 ऋण हमारे होते हैं: पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण। तो हमारा जो पितृ ऋण होता है, जिस पितृ से, जिस माता पिता की हम संतान हैं, जिनके वीर्य और रथ से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो उन माता पिता के जो कर्ज हम पर है, उस कर्ज को पूरा करने के लिए हम अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। और संतान के विधान से भी एक चीज बताऊंगी मैं आपको कि वेद में ये चीज स्पष्ट लिखी हुई है कि श्रेष्ठ आश्रम, और इसमें जो संतान उत्पन्न करना है वो 10 संतान तक उत्पन्न की जा सकती है। आप 10 न करें, 5 करें, 4 करें, लेकिन करें। क्योंकि आज तो हम ये दुर्दशा देख रहे हैं कि एक संतान भी है और मुश्किल से किसी के घर में है। और अब जब तो 1 या 2 हैं, और अब तो 1 हो रही आ रही है, और 1 के साथ साथ अब तो हम शून्य पे आ रहे हैं, सिर्फ हम और हम।
हम और हम, मतलब 2 माता-पिता हैं, 2 माता-पिता ने एक संतान उत्पन्न की और उन एक संतान ने मिलकर या तो एक उत्पन्न की या तो फिर एक भी नहीं की। तो हमारी वंशावली तो वैसे ही खत्म हो रही है। या तो कोई मार के खत्म करेगा, कोई आपको धर्मांतरण करके खत्म करेगा, या तो फिर आप अपनी नासमझी से, अपने ग्रंथों से, अपने अ धर्म से दूर होकर आपने अपने आप को वैसे ही खत्म कर रहे हो। तो जो हमारा श्रेष्ठ आश्रम था, उसको हमने कभी समझा नहीं। हमारी शिक्षा पद्धति वैदिक नहीं होने के कारण हमने कभी इन चीज़ों को जाना नहीं, है ना? तो हमारी जो शिक्षा पद्धति में है, तो नहीं होने के कारण दुष्परिणाम है कि आज हम हिंदू की जो जनन प्रजनन दर है, ये भी खत्म होती जा रही है। तो प्रेमा हमारे जी, यहाँ 10 तक बच्चे 2.5 वर्ष के अंतराल में 1 बच्चा हो, ऐसा हमारे यहाँ वेदों में लिखा हुआ है। 10 ना सही, हम 5 बच्चे, 4 बच्चे तो कर ही सकते हैं, अपनी जनसंख्या को फिर भी बचाने के लिए और रिश्ते बचाने के लिए। क्योंकि आज ना काका, मामा, चाचा, बुआ, फूफा, ताई कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो ये रिश्ते बचाने के लिए अति आवश्यक है। अब बात हम कर रहे थे जनसंख्या की, तो उनकी जनसंख्या तो बढ़ रही है। हमारे यहाँ तो वेद कहते हैं कि 25 से 50 वर्ष में जो आपका जीवन काल है, उसमें आप पहली चीज़ है कि पितृ ऋण पूर्ण करने के लिए आप अपने संतान उत्पत्ति करें। संतान उत्पत्ति करने से आपका एक ऋण पूर्ण होता है, पितृ ऋण। वो आपका पूर्ण हुआ। दूसरा ऋण होता है आचार्य ऋण, गुरु ऋण। तो जो आपने 25 वर्ष तक बचपन से लेकर सीखा, शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त की, अपने गुरुओं से, माता-पिता से, अपने और सहयोगियों से, जो भी हमें हवा, पानी, वायु, हमारे जो भी हम जिसे गुरु मानते हैं, तो जिनसे हमने कुछ सीखा है, तो वह शिक्षा को हम हमारे 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद जब हम वानप्रस्थ हो जाएँ, तो उस शिक्षा का प्रचार-प्रसार हम समाज में जाकर करें, तो हमारा इससे द्वितीय ऋण पूर्ण होगा। हमारा तृतीय ऋण है देव ऋण। तो देव ऋण का मतलब ये नहीं कि हमने मूर्ति बना ली, पूजा कर रहे हैं, सुबह शाम अगरबत्ती, धूप लगा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। ये मूर्ति पूज ये पूजा पद्धति देव ऋण से मुक्त नहीं कराएगी। देव ऋण से मुक्ति का है कि हमारे वैदिक देवता होते थे, जिससे हमारा शरीर बना, जिन धातुओं से, जिन पंच तत्व से, जिन सत्व, तम, रज, जिन गुणों का हमारे अंदर समावेश है। तो इन चीज़ों को सुरक्षित करना, इन्हें एज़ इट इज़ हमारे अगली पीढ़ी तक पहुँचाना। तो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण का ज्ञान हमें आने वाली पीढ़ी को देना, पर्यावरण के साथ जल संरक्षण करना, जल के साथ वायु संरक्षण करना, आकाश का, वायु का, धरती का। तो ये सारी चीज़ों का संरक्षण करना ही हमारे हमारे देव ऋण हैं। तो इस तरह से हमारी पीढ़ियाँ 3 ऋणों से हमें मुक्त करवाती थी और हमारे यहाँ जो अ, बच्चे होते थे, तो वही जैसे मैंने कहा कि ये वेद भी मानता है और वेद में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। तो हमें वेद को एक बार पढ़ना अवश्य चाहिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में वेद को पढ़े, समझे और जो शिक्षा पद्धति पर चोट की गई है, तो शिक्षा के साथ-साथ कुछ और चीज़ें मैं कहूँगी कि जो हमारे देश में प्रेमा अ, प्रेमा दीदी। दे जी। जी दीदी। हाँ, तो हमारे देश में जो कुछ देश आज़ाद होने के बाद परिस्थितियाँ हमें लगता था कि सुधरनी चाहिए थी। तो वो ना सुधरने के पीछे भी एक बहुत बड़े दुष्परिणाम है और बहुत बड़ी समस्याएँ रही हैं। तो उसका कारण भी ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोगों की सत्ता रही, जिन्होंने सिर्फ़ देश पे राज करना, अपना घर भरना, अपनी चीज़ों को हम पे थोपना और हम लोगों को अनपढ़ गँवार रखना, यही चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई या हम लोगों को दूर जो जातिवाद और जो मैंने कहा कि किसी न किसी तरह धर्मांतरण और जिहाद की, तो ये चीज़ें सतत चली आ रही हैं। इसमें सबसे बड़े रहे महात्मा गांधी, जिन्हें लोगों ने राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी और राष्ट्रपिता की उपाधि के साथ-साथ उनका भी पूरा जो उपयोग किया, क्योंकि वो तो एक महात्मा और राम नाम का जप का एक जो बहाना लेकर बैठे थे और अपने आप को संत साधु कहते थे। तो उनका पूरा उपयोग जो उन्होंने किया, वो थे नेहरू जी, कि उन्होंने किसी भी तरह से अपने आप को, इस देश को अपने हाथ में करना चाहते थे, सारी चीज़ों को अपने साथ रखना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों के लिए जब हमारे यहाँ अ, देश आज़ाद हुआ, उसके पहले जो एक संगठन बना था, वो थी कांग्रेसी। तो कांग्रेस का जो गठन था, वो पूरे जीवन काल पर्यंत के लिए नहीं था, वो कुछ समय के लिए बना हुआ था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, तो इस संगठन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इस पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। उसे नेहरू जी ने
कंटिन्यू रखा, उसे लगातार आगे बनाकर एक पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया गया, फिर उसे एक राजनीतिक पार्टी बना दी गई, और इस तरह से यह आज भी चली आ रही, जिसके परिणाम और दुष्परिणाम आज हम सबके सामने हैं। जो समझ रहे हैं उन्हें तो दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं, जिससे नहीं समझ में आ रहा उसके लिए तो वो अच्छी ही बात है। और सबसे बड़ी एक चीज मैं ये चीज देखती हूँ कि हमारे जो ब्राह्मण की, जैसे मैंने एक बात कही थी कि हमारे के जो ब्राह्मण होते थे वो धर्म राष्ट्र की रक्षा करना हमको सिखाते थे, और वो उसके लिए ही नियुक्त किए गए थे राजा द्वारा। लेकिन हमारे यहाँ के जो राजा थे, जो हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण हुए, तो इन ब्राह्मणों ने ही सबसे ज्यादा अवनति की हमारे धर्म और राष्ट्र की, और आज भी कर रहे हैं, वो कांग्रेस जैसी पार्टियों का सहायक और सपोर्ट बनकर। क्योंकि जो ब्राह्मण देश की रक्षा के लिए खड़ा होता था, आज वो ब्राह्मण हमारे देश की अव्यवस्था और असुरक्षा के लिए देश के साथ खड़ा हुआ है ना। जो ब्राह्मण न होने के बाद भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, जो पंडित न होने के बाद भी अपने आप को पंडित कहते हैं, और जिन्हें भारतीय धर्म संस्कृति का 1% भी ज्ञान नहीं है, वे लोग देश चला रहे हैं। जिन्हें हिंदुत्व का 1% भान नहीं, वे लोग देश चला रहे हैं। तो ऐसा ही एक छोटा सा वाक्य अभी मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि सबसे पहला, आपको अगर पता हो तो एक अंग्रेजी का कार्ड बना था, विवाह का कार्ड। तो विवाह का सबसे पहला अंग्रेजी कार्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाया। मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ देखकर, सिर्फ पहला बनवाया मतलब कैसे। मैंने उसको जब पढ़ा, तो उनकी कोई बहन थी कृष्णा, मुझे जानकारी में नहीं था, 2 दिन पहले पता चला कि उनकी कोई बहन थी कृष्णा, जिसका विवाह था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, वो जेल से छूट कर आए, तो उनको लगा कि दोबारा कहीं जेल जाने का ऐसा कुछ मौका ना हो जाए, तो उन्होंने अपनी बहन की जल्दबाजी में शादी करवाई, जल्दी जल्दी शादी की। शादी चूंकि हिंदू पद्धति से नहीं थी, क्योंकि हिंदू परिवार में शादी नहीं थी, वो किसी अन्य परिवार में शादी थी, तो उनके रीति रिवाज से शादी होनी थी, इसलिए हमें शायद पता भी नहीं है। तो उनकी जब शादी है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कार्ड जो बना वो इंग्लिश में लिखवाया गया, और कुछ हिंदुस्तानी मतलब जो भारतीय शब्द थे कुछ उसका, और कुछ फारसी शब्दों का प्रयोग करके एक कार्ड बनाया जो कि इंग्लिश में लिखा गया। तो बस वो वही चेक करना चाहते थे कि इसे कितने लोग स्वीकार करते हैं, कितने लोग इसका विरोध करते हैं, और लोग क्या कहते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, जो हम पे चीजें कैसे लादी और थोपी गई। जब भगवा ध्वज की बारी आई, जब हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद में जब हमें हमारा जो भगवा ध्वज है उस पे ओम लिखा हुआ, और कहा कि ये हमारा राष्ट्र ध्वज होगा, है ना, ये हमारा सम्मान का प्रतीक होगा, भारत का प्रतीक चिन्ह होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे, सत्ता उनके हाथ में थी, षड्यंत्र के तहत वो प्रधानमंत्री की पदवी पर जा बैठे थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी चूंकि चुने गए थे, लेकिन वो भी इतने सीधे साधे कि उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और नेहरू जी को दे दिया। और महात्मा गांधी जी की भी यही इच्छा थी देश को आबाद करने के लिए, तो उन्होंने नेहरू जी को पद पे बिठा दिया, मतलब जनता के न चाहते हुए भी। उन्होंने फिर जब भगवा ध्वज की बारी आई चयन की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भगवा ध्वज ये नहीं होगा। उन्होंने एक भगवा ध्वज में कहा कि हम ओम लिखकर मतलब हमारा ध्वज बनाएंगे, तो मना कर दिया। कहा कि नहीं, ये एक संप्रदाय विशेष का है, एक हिंदुत्व को प्रतीक प्रस्तुत करता है, तो ये भगवा ध्वज नहीं हो सकता, ये तो सांप्रदायिक हमारा जो देश है हिंदू मुस्लिम और ईसाई एकता का प्रतीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 धर्मों के 3 ध्वज इसमें शामिल होंगे। और इन्होंने इन 3 रंगों को लिया, और इस तरह से षड्यंत्र के तहत भगवा हटाकर, हिंदुत्व की पहचान हटाकर, इस देश को ईसाई इस्लाम बनाने के लिए हमारे यहाँ तिरंगे झंडे का निर्माण किया गया, जो कि बहुत बड़ी एक मिथ्या ही समझ लीजिए इसे भी। उसके बाद में अगर हम देखें, तो हमारे यहाँ पे संरक्षण जो दिया जाता है, तो वक्फ बोर्ड का जो संरक्षण है, ये भी माननीय उस समय के करंट प्रधानमंत्री द्वारा ही दिया गया। उन्होंने ही परमिशन दी, उन्होंने ही स्वीकृति दी, जो आज तक भी कांग्रेस के संरक्षण में फलता फूलता रहा वक्फ बोर्ड। आज भी जो हम सबका सिरदर्द बना हुआ है, आज सबके लिए एक परेशानी का मुद्दा बना हुआ है ना। और जिसके लिए भी आज हम भारतीय आज भी जागरूक नहीं है। हमें तब भी पता नहीं था कांग्रेस के समय की वक्फ बोर्ड है क्या, और आज भी न्यूज में, टीवी में सब आ रहा है, लेकिन आज भी हम समझने को तैयार नहीं कि वक्फ बोर्ड है क्या। आज भी हिंदुओं को नहीं पता है, और वो इसलिए ना हो कोई उसका विरोध कर रहा है। सीमा इसी दीदी, तरह से समय जी हाँ दीदी, समय 8:01 हो गया। क्या हम प्रश्न चलेंगे भी 10 मिनट हाँ पे अपने को पूरा? हाँ, जी बस मैं थोड़ी सी बात अपनी करके खत्म कर देती हूँ, है ना। जी, तो इसी तरह से इन्होंने हमेशा मुस्लिमों को संरक्षण दिया। देश का बंटवारा होने की जब वक्त आया, समय आया,
तो जब मानसरोवर का मुद्दा आया तो मानसरोवर को कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री वही थे, तो उन्होंने कहा कि चीन को दे दो, बंजर जमीन है, ये हमारे किसी काम की नहीं है, और उन्होंने चीन को जमीन दे दी। आज उस मुद्दे पर कांग्रेस हम पे ही सवाल उठाती है, आज बीजेपी गवर्नमेंट पे, कि आप ले सकते हो तो जाकर चीन से अपनी जमीन लेकर आओ, जबकि दी उन्होंने थी। ठीक है, तो इस ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, और पूरा समर्थन रहा महात्मा गांधी जी का। और ये चीज़ आज चली आ रही है, और देश में कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं आज के विषय में। एक थोड़ी-सी बात और मैं करती हूँ कि एक मैं आंकड़े बता रही थी आपको कि एक लव जिहाद और ये जो जिहाद चल रहे हैं, जो महिलाओं और बच्चियों के साथ जो घटनाएँ चल रही हैं, इसमें 1000 बेटियाँ, ऐसा आंकड़ा है, 1000 बेटियाँ पर डे लव जिहाद की शिकार होती हैं। 1000 बेटियाँ पर डे लव जिहाद की शिकार होती हैं, लगभग 10,000 लोग पूरे देश में धर्मांतरण किए जाते हैं, और 6 करोड़ लगभग घुसपैठी हमारे देश में आ चुके हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, या अन्य कंट्री से, बॉर्डर क्षेत्रों से, कहीं से भी हो। तो इतने आज घुसपैठी हमारे देश में हैं, और हर जगह, हर क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, हमारे ही बीच में रहते हैं और हमारे ही साथ धोखा कर रहे हैं। तो इस चीज़ से भी हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। और ऐसा है कि जो हमारे जितने भी राज्य हैं, उनमें से लगभग 9 राज्य इस्लामिक राज्य हो ही चुके हैं। तो बहुत सारे जिले इस्लामिक हो चुके हैं, बहुत सारी गाँव के गाँव परिवर्तित हो चुके हैं। तो इस विषय पे सबकी एक मैं दृष्टि चाहूँगी कि इस विषय पे हमें सोचना विचारना अवश्य चाहिए। बहन जी और वेदों की शिक्षा की आवश्यकता जो है, तो इसी सब सुधार के लिए हमें वेद शिक्षा पद्धति हमारे इस समय हमें लागू करने की आवश्यकता है, और हम सरकार से विनम्र निवेदन करें, या हम प्रेशर बनाएं, या हमें अगर आंदोलन करना पड़े तो भी हम करें कि हमें हिंदुत्व के या सनातनी को बचाए रखने के लिए, अपने देश को बचाए रखने के लिए हम अपनी शिक्षा पद्धति में सुधार करें, वैदिक शिक्षा पद्धति को लागू करें। इसके बहुत सारे परिणाम सामने आएँगे, महिलाएँ सशक्त होगी, और स्त्री-पुरुष दोनों एक योद्धा बनकर तैयार होकर सामने निकल कर आएँगे, और हमारे यहाँ स्वावलंबन का गुण सभी में डेवलप होगा, सभी व्यक्ति स्वावलंबी बनेंगे। तो ऐसे बहुत से इसके फ़ायदे हमें मिलेंगे, और भविष्य उज्ज्वल अगर करना है तो इस चीज़ के लिए हमें आगे आना ही होगा। शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए एक सरकार के सामने प्रस्ताव, सभी जो भी संगठन काम करते हैं इस देश में, समाज में, मैं उन सबसे आग्रह करूँगी कि इस शिक्षा पद्धति के सुधार के लिए हम एक आवाज़ अवश्य उठाएँ। और ये जो लव जिहाद और ये सब चल रहा है, जो आज हिंदू मारे जा रहे हैं, इनके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार अपनी जगह पे अपना काम कर रही है, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर सकती है, एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं कर सकती है। इसीलिए जो आम जनता, जो आम समाज है, इसको ही आगे आना होगा। अपनी रक्षा के लिए एकजुट होकर एक समाज को एकत्रित होना ही होगा। जैसे आज वो लोग बहन जी वोट के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे हमें भी आना ही होगा। बस यही सब बातें कहने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं तथ्य भी हैं, लेकिन आज मैं यहीं अपनी बातों को विराम दूँगी, और जी कभी अवसर मिलेगा तो फिर दोबारा आप सभी से जुड़ेंगे कुछ नए विषयों के साथ में। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे जी। हमें इस पर काम भी करना है, मगर थोड़ा-सा एक दिन और भी आपका कार्यक्रम निश्चित जब होगा तो आप बताइएगा प्रणीता ताई से, और जी। फिर से मंच पर आ जाइए, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और हमारा समय 1 ही घंटा है, और जी। 2-3 हैंड है, तो प्रणीता ताई आप संभाल लीजिए। जी आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा दीदी, बहुत ओजस्वी प्रखर आपका उद्बोधन रहा, और आज हमें समझ में आया कि वेदों में ही हमारा सनातन धर्म समाहित है, और हम वेदों से दूर हो गए और पाश्चात्य संस्कृति को, शिक्षा पद्धति को अपना करके कहीं ना कहीं हमारे साथ में षड्यंत्र हुआ है, और हम अपने ही पतन के कारण स्वयं बने हैं। तो आपके जी। पास में विषय तो मुझे लगता है कि सागर की तरह है, और कुछ अब थोड़ा समय बचा है तो हम सीधे हमारे हेनरिज है जी। संजू कुमार भैया जी, फिर सिंगोरिया जी हैं, और डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं। तो भाई साहब से निवेदन है कि अपना 1-1 मिनट का समय आप दीदी से लेकर लिए और मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जी भाई साहब। काजू जी नमस्ते। जी, आपका नमस्कार। आपका उद्बोधन बहुत अच्छा रहा। अंत में आपने जो बात कही वही बात मेरे मन में थी कि जी। उस समय भी वैदिक शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसा जी। कि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि पूर्व और पश्चिम का एकत्रीकरण होना चाहिए। सिर्फ हुँ, आध्यात्मिक शिक्षा से काम नहीं होगा, उसके हुँ, साथ वैज्ञानिक और तांत्रिक शिक्षा भी साथ रहे,
तो ही समाज अच्छे से चल सकता है। इसी की आज जरूरत है। तो बस मैं यही कहूंगा, एक तो भारतीय शिक्षा बोर्ड जो स्वामी जी दिया गया है उसका विस्तार किया जाना चाहिए। उसके माध्यम से नए नए जो स्कूल्स है वो ओपन होनी चाहिए, एक बात। और दूसरा, जैसा कि प्रचलित जो शिक्षा है जिसमें सनातन को मानने वाली 10-15 सरकारें भारत में आज भी है, और शिक्षा ऐसा विषय है कि केंद्र का भी है और राज्य का भी है, तो निश्चित रूप से कुछ राज्यों ने ऐसी पहल करनी चाहिए कि भाई वैदिक शिक्षा जो प्रचलित शिक्षा पद्धति है उसमें इंट्रोड्यूस करो। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए जो आपने आखिर में बोला है कि प्रेशर ग्रुप निर्माण करनी चाहिए, विधायक है, एमपी है, एमएलए है, उसके लिए अपन ने प्रेशर ग्रुप्स निर्माण करनी चाहिए और ये काम उसमें इंट्रोड्यूस करके वो होना चाहिए। अब अगर मोदी जी के जमाने में ये नहीं हुआ तो आगे कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हमको इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। यही मेरा सुझाव था, जो आपने कहा उसकी लाइन पे था। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप भी इस विषय पे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो हम सब कम से कम जो युवा काम कर रहे हैं हम उनके समर्थन के लिए तो खड़े हो सकते हैं। कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई क्योंकि समय का भी अभाव था। फिर भी मैंने बहुत सारे विषय कहते-कहते भी छूटते चले गए मुझसे, क्योंकि नए विषय फिर आते गए और वो कहना भी आवश्यक था छोटी-छोटी बातों को। तो इसलिए जैसे आपने शिक्षा का कहा तो हाँ, ये सही है। मैं सिर्फ आध्यात्म की बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैंने आज बात आध्यात्म की है, क्योंकि आध्यात्म जो है एक पूरा अलग विषय है। आध्यात्म हमारे मन से, चित्त से